हम जनवरी से पढ़कर मैथ में 100 में 100 कैसे लाएंगे, तो इसी या एक साल 2025 आपके कितना परफेक्ट है ये खुद से आप समझ सकते हैं। जो खुद से जीत गया समझो दुनिया से जीत गया। फ्रेंड, आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। यहाँ पर आपको टॉपिक लिया गया है कि जनवरी से पढ़कर गणित विषय में आप 100 में 100 ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से समझने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, अंत तक जुड़ने का ज़्यादा प्रयास करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए, क्लास को शेयर करने का प्रयास करिए। दबा कर आप लोग क्या करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी क्या कर सके हैं, जान सके, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यह बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार है उनको के लिए जो बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। यह प्लेटफॉर्म बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। यहाँ पर आपको टॉपिक के माध्यम से समझाया जाएगा। निश्चित है कि आप बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर टॉपिक है बाबू कि आप लोग क्या सारा क्या कि एक साल आपने क्या किया, ऐसे ही बिता दिया, एक साल ऐसे ही बिता दिया आप लोग, क्या कि एक साल 2025 आपने खो दिया। अब आ रहा है 2026। अब 2026 में हमारा एक माह बच रहा है और एग्जाम की नजदीकी बहुत ही करीब है, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे में क्या करिएगा आप? अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। मैं आज तक एक साल में सोचिएगा कि मैंने आज तक एक साल में एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। कैसे होगा, कैसे एग्जाम की तैयारी में हमारा रिजल्ट आएगा, कैसे हम लिखेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समझ गए? बिना देर किए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहता है टॉपिक कि जनवरी से पढ़कर गणित विषय में आपको क्या करना है, 100 में 100 लाना है। ऐसे कोई स्टूडेंट होते हैं जो बिना पढ़े, देखिएगा उनका मार्कशीट तो क्या होता है कि आप मैथ में कितना परफेक्ट हैं ये खुद से आप समझ सकते हैं। जो खुद से जीत गया समझो दुनिया से जीत गया। समझ रहे हो ना? यहाँ पर यही समझना है हम लोग क्या किया मैथ में। अगर मैथ में हमको 100 में 100 लाना है तो वो तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। मात्र आप एक माह क्या करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, तो निश्चित है कि आपको बिहार बोर्ड में क्या 100 में 100 मार्क्स आने वाला है, निश्चित आने वाला है। और आपको समय के अनुसार देखते हुए यह तय करना है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो क्या है मैथ का जो टॉपिक है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाला है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। हम जनवरी से पढ़कर मैथ में 100 में 100 कैसे लाएंगे, तो इसी के बारे में यहाँ पर पूरा वीडियो में चर्चा किया जा रहा है और आपको ध्यान से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ रहे ना? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा, कहे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कह रहे हैं आपको कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि आखिर में जनवरी से पढ़कर 100 में 100 मार्क्स लाना इजी है। कब? मैथ में। जब इस वीडियो को देखकर आपको एक अंदर ऊर्जा आएगा, तब आप पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं, हम कर सकते, हमारे अंदर वो जज्बा है, हमारे अंदर वो जुनून है, हम कर दिखाएंगे और हमारा निश्चित है कि सफलता होगा, है ना? तो यहाँ पर बिना देर के को क्या करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग तो एक साल खो दिए, 2025 हम लोग क्या किए, खो दिए। अब हम 2025 खो दिए तो सोचो कि हमारा 2026 आ रहा है। अब 2026 में हमारा फर्स्ट जो है, हम लोग ठीक से पिकनिक नहीं मना पाते हैं। सोचो हम लोग क्या ठीक से पिकनिक नहीं मना पाते, किस टेंशन में, एग्जाम के टेंशन में। अरे यार एग्जाम है, 2026 में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, 1 जनवरी कैसे मनाएंगे यार। कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते नहीं पढ़ेंगे, हमको 1 जनवरी को भी फुर्सत नहीं मिलेगा। सोचो उसको 1 जनवरी को भी फुर्सत नहीं मिलेगा पिकनिक मनाने के लिए, दोस्तों के से बात करने के लिए, इतना पढ़ाई में व्यस्त है। और फिर उस सुनिएगा कि उसका रिजल्ट कैसा आया। इसलिए कहते हो कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं, आपके माइंड से टेंशन हटा देना है, दूर कर देना है। हमको एक दिन में क्या हो जा रहा है,
अगर हम 5 घंटा व्यस्त कर दिए तो हमको पास तो 24 घंटा बचा हुआ ना समय, उसमें हम क्या करेंगे, मैथ रिवाइज कर लेंगे और सिलेबस हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि हमको, अगर आज आपको पता है कि 5 जनवरी को हमारा क्या हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो उस जिस टॉपिक को हम कल पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। बात क्लियर, कल खुशी खुशी से हम मनाएंगे, तो टेंशन लेने वाली इसमें क्या बात है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। यह प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर समस्या का समाधान आसानी से दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा समय है बाबू, समय एकदम ध्यान समझो कि हमारा समय है। हम लोग तो 2025 को खो दिए, अब हम लोग को 2026 में अच्छा रिजल्ट लाना है और माँ बाप को दिखाना है कि हम कितना पढ़ रहे थे एक साल में। 10 साल का क्या होता है, एक साल टक्कर देता है। पहला से लेकर 10वां तक जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, वो सबका क्या है, 10वां क्या है, रिजल्ट देता है। पहला से लेकर 10वां तक आपको रिजल्ट देता है। आपने क्या पढ़ा, क्या डिग्रियां हासिल की, ये सभी को क्या करता है, कंप्रोमाइज करता है। और अच्छा रिजल्ट, और इसी में आप क्या कितने से बैठे होते कि इसमें क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। तो फेल होने वाली इसमें कोई सवाल नहीं आता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, समय। अब समय कैसे बाबू, तो देखो हमारा जो टॉपिक है मैथ, मैथ पर टॉपिक, तो मैथ को हमको 100 में 100 लाना है, तो किस तरह से होगा। तो देखो हम लोग में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को नाम ले लेते हैं। पहला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपको बाबू 20 को ऑब्जेक्टिव दे देगा, 20 में ऑब्जेक्टिव आपको कन्फर्म है क्या है, इसलिए आपको त्रिकोणमिति पढ़ लेना है। त्रिकोणमिति आपको पढ़ लेना है, पहला त्रिकोणमिति पढ़ लेना है। और दूसरा क्या है, बहुपद। बहुपद तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, बहुपद, संख्या पद्धति, और क्या है, समांतर श्रेणी। ऐसे मुख्य इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में निश्चित आएगा उसमें से क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जा रहा है, नोट करिएगा। पहला हम बोले त्रिकोणमिति, दूसरा बहुपद, और तीसरा क्या है, संख्या पद्धति, जिसमें दिया रहता है क्वेश्चन क्या, 2 नंबर का या 5 नंबर का आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या करिए, सिद्ध करिए। यह आपको इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और त्रिकोणमिति में तो आप लोग उड़ा दिए होंगे, तो त्रिकोणमिति में से आपको 20 क्वेश्चन आने वाला है, और समांतर श्रेणी में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने वाला है। ऑब्जेक्टिव तो मत पूछिए, आएगा ही। और आपको क्या लिया जाए, सांख्यिकी लिया जाए, बहुलक, मध्यक, ये आपको निश्चित है। आप इस चैप्टर को अगर पढ़ कर जाइएगा ना, निश्चित है कि आपको सारा टोटल खाली अंक चंद रहेगा। आपको विधि मालूम होना चाहिए। अगर विधि मालूम है तो आप आसानी से मैथ को हल कर सकते हैं, अगर विधि मालूम नहीं है तो मैथ को आप टच भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए, इसलिए आपको हम एक मुख्य टॉपिक बता दिए हैं, और इस मुख्य टॉपिक को आपको टारगेट देना है। टारगेट, इतना दिन में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, करना है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग क्या त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर, मान लिया जाए कि हम लोग त्रिकोणमिति को पहला चैप्टर को हमको से रिवाइज नहीं हो रहा है, दिमाग में अट नहीं रहा है, घुस नहीं रहा है, तो आखिर क्या करें। तो पहला चैप्टर को हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे। मतलब आपको एक दिन में अगर आपने आपसे टारगेट करेंगे कि एक दिन में हम एक चैप्टर को खत्म करेंगे, और हम 31 दिन में हम क्या करेंगे, 2 चैप्टर को खा जाएंगे। ऐसा खाएंगे ताकि उसमें से ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, सब बना देंगे। अपने आप से फोकस करो, अपने आप से टारगेट करो, और अपने आप से उसको पूरा करो। जिद ऐसा होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में खुद को दूसरे के सामने खड़ा होने पर गर्व महसूस करे। समझ रहे हैं, इसी तरह से आपको मेहनत करना है। मात्र 1 माह आपके पास बचा गया समय, करीब मात्र 1 माह। एग्जाम का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको तो त्रिकोणमिति उड़ा देना है, और टारगेट लीजिए, अपने में एकदम गोल फिक्स करिए कि नहीं, इतना दिन में हमको कैप्चर कर लेना है, इतना दिन में हमको कर लेना है, निश्चित कर लेना है। तो मैथ हमारा हो जाएगा, 1 माह का टारगेट ले लेते हैं हम लोग। अब 1 माह में हम लोग क्या करेंगे, तो 1 माह में इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग कैप्चर करेंगे। अब 1 सप्ताह में हम लोग 1 चैप्टर को समाप्त करेंगे। 1 सप्ताह में 1 चैप्टर को, 1 चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति हो जाएगा, तो 7 दिन टाइम लगेगा। अब 7 दिन में हमारा एकदम कन्फर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रगड़ दीजिए, एकदम रगड़ दीजिए, बोला ना, रगड़ दीजिए।
और कहाँ से भी क्वेश्चन है आपको बनाना ही बनाना है। यह हो जाएगा हमारा, क्या हो गया, ये त्रिकोणमिति खत्म। अब दूसरा है संख्या पद्धति। अब इसमें तो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव √3 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। √3 अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध कीजिए, ये आपको क्या जाएगा 2 नंबर 3 नंबर इसमें से आ गया। और त्रिकोणमिति से आपको आयल है 20 नंबर पक्का है। अब आपको अगर खाली पास होना है तो 2 चैप्टर पढ़िए, या त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए और सांख्यिकी पढ़ लीजिए, बस पास हो गए। और आपको एक्स्ट्रा में तो आ नहीं रहा है बहुपति सब, है ना, आपको पास हो जाएगा। ऐसे मुख्य मुख्य टॉपिक आपको बता दिया जा रहा है ताकि आपको आसानी हो, एग्जाम बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो हम लोग का पहला है त्रिकोणमिति पर ध्यान देना है, त्रिकोणमिति पर ध्यान देना है। और दूसरा क्या है, संख्या पद्धति पर ध्यान देना है। संख्या पद्धति पर हम लोग क्या कहते हैं, क्या करना है, ध्यान देना, फोकस करना है। इस सब पर क्या करना है, फोकस करना है, समझ रहे हो आप लोग, फोकस करना है। और तीसरा हम लोग बता दिए बहुपद। बहुपद भी से क्वेश्चन बहुत ही आता है बहुपद। और क्या है चौथा, क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन बहुत आता है, समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। और 5 में लिया जाए सांख्यिकी, क्या है, सांख्यिकी से आ जाएगा क्वेश्चन, सांख्यिकी से आ जाएगा क्वेश्चन। और छठा में आ गया आपको निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग ज्यामिति निर्देशांक से आ जाएगा। और फिर ज्यामिति से आ जाएगा थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स का विलोम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस का विलोम क्या है। आपको इसमें से आपको मात्र एक क्वेश्चन आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा, ये आपको लिख कर दे रहे हैं, ठीक है। अब 7 में क्या हो जाएगा, 7 चैप्टर मतलब 8-9 अधिक, 1 से लेकर मतलब 8 चैप्टर आपको पढ़ लिए तो निश्चित ही आपको कोई रोक ही नहीं रहा है, कोई आपको एग्जाम में आपका नंबर रोक ही नहीं रहा मैथ में, ये आपको निश्चित है। ये हो गया, हमको बता दे कुछ, त्रिकोणमिति आपको पढ़ लेना है, संख्या पद्धति पढ़ लेना है, बहुपद पढ़ लेना है, समांतर। और इस सब सब्जेक्ट को मतलब इस सब टॉपिक को आपको क्या करना है, 1 माह के अंदर, 1 महीना के अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। 1 महीना के अंदर आपको कंप्लीट करके दिखाना है। और उस पर क्या करना है, ऐसा रिवाइज करना है कि हमारा दिमाग में घुस जाए, धंस जाए, ताकि हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मैथ के दिन नहीं छूटे और ना छोड़ कर आए, समझ गए। इसलिए आपको क्या किए, यहाँ पर बता दिया गया मुख्य टॉपिक को, आप इस टॉपिक को निरंतर रिवाइज करिए और ऐसा रिवाइज करिए कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और छूटना भी नहीं चाहिए, काहे कि अच्छा रिजल्ट लाना है हम लोग को, तो छोड़ेंगे क्यों, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर टॉपिक बताया गया त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, संख्या पद्धति, बहुपद, समांतर श्रेणी, सांख्यिकी, ज्यामितीय क्या है, निर्देशांक, ज्यामिति में से मैथ आ जाएगा, थेल्स का विलोम, थेल्स का प्रमेय सब आ जाएगा, हो जाएगा। और एक और टॉपिक है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से आपको आ ही जाएगा क्वेश्चन, क्या बाबू, क्षेत्रमिति से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्षेत्रमिति हो गया। और एक और क्वेश्चन क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको इस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है, और आपको अपने से गोल बनाना है, अपने से टारगेट करना है कि हमको 1 माह के अंदर क्या करना है, इन सारे टॉपिक को, चैप्टर को कंप्लीट करना है 1 माह के अंदर। तब आप जाकर क्या करिएगा, मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। कन्फर्म नहीं, गारंटी है कि आपको, निश्चित है कि आपको इस सारे चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आएगा, निश्चित आएगा, और आप हल कर आइएगा, समझ गए, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे समझे होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।